आज का टॉपिक है आइडेंटिटी ऑपरेटर, है ना। अपन ने प्रीवियस में सारे ऑपरेटर पढ़े हैं। अब अपना है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। अपन इसको द आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज़ possible to know whether two objects are same or not. There are two types of identity operator. तो क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसा होता है जो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना पाइथन में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो उसकी किस चीज़ की, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैल्यू के अनुसार उसकी मेमोरी लोकेशन होती है। अगर आपने 10 ए बराबर आपने 10 दे दिया है, बी बराबर भी आपने 10 दे दिया है, तो जैसे इसकी वैल्यू होगी वैसा उसका काम होगा। क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कि ए बराबर आपने 10 लिया है, तो इसी टाइप से क्या होगा, बी बराबर भी 10 लोगे, तो वैल्यू तो एक ही है 10, तो वैल्यू तो अपनी एक ही है, तो उसकी मेमोरी लोकेशन भी वो एक ही करेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है, ये किस पे आइडेंटिटी ऑपरेटर काय के लिए आपके वैल्यू के लोकेशन पे डिपेंड होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि ए बराबर आपने 10 लिया है, बी बराबर आपने 10 लिया है, ये क्या है, वैल्यू, ठीक है। अब अपना पाइथन क्या करता है, वो वैल्यू पे डिपेंड होता है। जो वेरिएबल होता है वो चीज़ केवल वैल्यू पे है, जो वैल्यू होगी उसके अनुसार आपका मेमोरी लोकेशन होगा। मेमोरी लोकेशन वेरिएबल क्या होता है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है आपका, एक तो आपकी मेमोरी लोकेशन पे और एक उसके पाथ पर, है ना। दो चीज़ पे होता है, एक ऑब्जेक्ट पे और एक उसकी मेमोरी लोकेशन पे, तो दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगी, है ना। तो आपका अगर 10 दोनों में वैल्यू है तो आपकी मेमोरी लोकेशन जैसे 10 है, ए बराबर भी 10 है और बी बराबर भी 10 है, तो क्या करेगा कि इसकी मेमोरी लोकेशन वो एक ही बताएगा। आप चाहे ए के लिए करो या बी के लिए, मान के चलो 101 है इसकी मेमोरी लोकेशन है, तो ये 10 ए की भी बताएगा, 10 बी की भी बताएगा। इसी टाइप से इसकी मेमोरी लोकेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर टू टाइप्स के होते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, टू टाइप्स के, एक इज़ और एक नॉट। तो अपन देखते हैं इज़ ऑपरेटर क्या होता है। इज़ ऑपरेटर है कि दिस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट। इट इज़ रिटर्न ट्रू इफ memory location of two objects are same, else is written false। वो दो वैल्यू अगर आपकी मेमोरी लोकेशन वैल्यू सेम होगी तो उसका मेमोरी लोकेशन एक ही देगा, उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। जैसे अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या है, ए बराबर भी 10 है, बी बराबर भी 10 है, तो वैल्यू क्या करेगा, ट्रू, ठीक है। आपकी वैल्यू ए की वैल्यू 10 है पर उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, 12441 है। बी की भी मेमोरी लोकेशन वही है, ठीक है। पर ये इसकी मेमोरी लोकेशन तो दोनों की, ए और बी की मेमोरी लोकेशन तो दोनों की एक ही है ना, 12441। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ए बराबर 10 है, बी बराबर उसने अपन ने क्या लिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिया। ए बराबर 10, बी बराबर इन्वर्टेड कॉमा में लिया, तो ए इज़ बी फॉल्स बता देगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कि इसको ये स्ट्रिंग में आ रहा है और एक प्लेन आ रहा है, एक स्ट्रिंग में है और एक प्लेन है, तो वो उसको बताएगा ए इज़ बी फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसके लिए अब इसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी, ए की मेमोरी लोकेशन अलग होगी, ए बराबर जो 10 है उसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी, जो बी बराबर इन्वर्टेड कॉमा में है उसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऑपरेटर में, अगर आपकी वैल्यू सेम है तो मेमोरी लोकेशन एक होगी, अगर आपकी वैल्यू में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो उसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी। अब इसका अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, ए बराबर अपन ने 3 लिया, बी बराबर भी अपन ने 3 लिया, प्रिंट कराया ए इज़ बी, ये आपको पता ही है ये कौन सा है, एडिटर एरिया है। अपन ने ए बराबर भी 3 लिया, बी बराबर भी अपना 3 है। अब अपन ने प्रिंट कराया ए इज़ ए बी, अपन इज़ ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब आइडेंटिटी में इज़ ऑपरेटर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ट्रू, ठीक है। आपने देखा इसकी वैल्यू यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रही है, ट्रू आ रही है, ठीक है। अब इसको अपन वापस से करके देखते हैं।
ठीक है। अब अपन यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसमें अपन कॉमा दे देते हैं, ये कॉमा और इसका ये कॉमा। अब देखते हैं, अब वैल्यू उसकी क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। आ गई फॉल्स, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, अपन को आपको समझ में आ गया। दोनों मैंने कमांड चला के बताइए आपको। ये वाली भी कमांड चला के बता दी, ये वाली कमांड भी चला दी थी, तो दोनों का अपन को सही आ रहा है कि क्या है कि दिस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट। इट रन ट्रू इट मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम एल्स इज रिटर्न इज फॉल्स। जब दोनों की मेमोरी ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तो वो उसको फॉल्स रिटर्न करता है। और यहाँ पर अगर वो दोनों की मेमोरी लोकेशन एक जैसी है तो उसको वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं नॉट वाला। नॉट वाला ये आपको मैंने, अब अपन देखते हैं नॉट वाला। तो अपन ने इज वाला ऑपरेटर देख लिया, अब नॉट वाला देख लेते हैं। दिस ऑपरेटर क्या है, इज नॉट वाला। दिस ऑपरेटर वर्क इन रिवर्स मैनर फॉर इज ऑपरेटर। फिर इट रिटर्न ट्रू इट मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम एंड इफ दे आर सेम इट रिटर्न फॉल्स। क्या होता है कि ये है दिस ऑपरेटर वर्क इन रिवर्स मैनर। ये इसके इज ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है। इट इज क्या, इट रिटर्न इफ मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम इट द रिटर्न फॉल्स। क्या है कि उसमें अपनी क्या वैल्यू थी कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो ट्रू हो रहा था, पर इसमें जस्ट अपोजिट होगा कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो वो ये क्या करेगा, इज़ नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स करेगा। और जब दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है तो उसको क्या करेगा, ट्रू। वही का वही उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें इस चीज़ को वो ट्रू कर रहा था और इस चीज़ को वो कर रहा था फॉल्स। तो इसका जस्ट अपोजिट है, इसका फॉल्स कर रहा है, इसका ट्रू कर रहा है। अब इसका अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो a बराबर 3 है, अपना b बराबर 3 है, तो प्रिंट a इज़ नॉट b है। तो अगर देखो, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए इज़ नॉट के अनुसार से। उसने फॉल्स रिटर्न करा है, ठीक है, ये इज़ नॉट के अनुसार से है, ठीक है, और अपन को इस के अनुसार से ये वैल्यू को ट्रू कर रहा था। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन वैल्यू चेंज करते हैं, इसको अपन कॉमा में ले लेते हैं, तो वो इसको क्या कर देगा, ट्रू बताएगा। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू को इधर ले रहा है। अब इसका आप अपन इसको रन करके देखते हैं, ट्रू बताया उसने, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रू बता रहा है और उसको फॉल्स बताया था। तो ये किसके अनुसार बता रहा है आपको, ये इसके अनुसार से कि आपका क्या है, इज़ नॉट ऑपरेटर के अनुसार बता रहा है। दिखाई दे रहा है, ये इज़ नॉट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर वर्क इन रिवर्स मैनर इज़ फॉर ऑपरेटर। इट रिटर्न ट्रू इफ मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम एंड इफ द रिटर्न आर फॉल्स। ठीक है, तो अपन ने दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज़ ऑपरेटर भी कर लिया और नॉट ऑपरेटर भी कर, इज़ ऑपरेटर भी है और इज़ नॉट ऑपरेटर भी अपन ने दोनों कर लिया है। ठीक है।